पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण तन्मती सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। धर्म स्नेही बंधु, मेरी करुण कहानी के माध्यम से अभी तक हमने निगोद से लेकर मनुष्य पर्याय तक की यात्रा के लिए किस तरह से हमने की है, हमारा इतिहास क्या रहा है, कितने संघर्ष झेल करके हम आज यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, ये सब जाना है। प्रसंग जो पर्याय सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जिस पर्याय से व्यक्ति परमात्मा बन सकता है, ऐसी ये मानव पर्याय भी, नर पर्याय भी हमारे लिए दुखों से रहित नहीं है, जिसको हम लोगों ने समझा कि कहीं माता पिता से विरोध, कहीं पढ़ाई लिखाई आदि ना करने से, शिक्षा प्राप्त ना करने से अशिक्षित जीवन के दुख, तो कहीं हमारे लिए परिवार के लोगों से दुख, पत्नी से परेशानियां और भाइयों से अनेकों प्रकार के संघर्ष, ऐसे अनेकों प्रकार के कष्ट इस मनुष्य पर्याय में झेले। किंतु ये दुख और ये वेदनाएं हमें क्यों मिलती हैं? इस सब के पीछे कर्म की थ्योरी है। जैसा जैसा हम पूर्व जन्म में करके आते हैं, वैसा ही वैसा हमारे लिए आज फल मिलता है। यद्यपि वह पूर्व पर्याय हमें ज्ञात नहीं है। जिस समय कर्म का आश्रव होता है वो क्षण हमें ज्ञात नहीं होता, किंतु जब हमें फल भोगना पड़ता है वह समय हमें मालूम चलता है। जैसे जब आप कहीं कोई बीज बोते हैं तो वह बीज आपको दिखाई नहीं देता है, पर जब वह बीज अंकुरित होकर के प्रस्फुटित हो जाता है, जब वह धीरे धीरे परिवर्धित होते हुए, पल्लवित होते हुए जब वो फलीभूत होता है, तब हमारे लिए वह दिखता है कि हाँ, हमने कोई बीज बोया था। इसी तरह से इस कर्म का बीज हमने जैसा बोया वह उसी रूप में फलीभूत होगा। ये कर्म के उदय के फलीभूत होने के साथ साथ अगर बहुत तीव्र पाप कर्म के उदय चल रहे हैं हमारे, तो ऐसे भी कई लोग होते हैं, मनुष्य पर्याय तो प्राप्त कर ली उन्होंने,
किंतु पूरा जीवन फुटपाथ के अलावा भी हो सकता है उन्हें कहीं दूसरी जगह रहने को ना मिले, वह एक झोपड़ी भी अपने लिए ना बना सके, वह किसी गुरु के सानिध्य में को प्राप्त ना कर सके, वह न बच्चों से न विवाह आदि करके जो सुख सांसारिक सुख भी है उसको भी वह क्षण भर के लिए भी उपलब्ध नहीं कर पाते। ऐसे ऐसे दुखों को भी झेलते हैं। तो ऐसे ऐसे सुख भी इसी पर्याय में व्यक्ति झेलता है कि चक्रवर्ती जैसे सुख भी भोगता है। राजा महाराजा सेठ मंडलिक महामंडलिक आदि राजा बन करके उनके भी सुख को भोगता है, परंतु उनके सुख को भोगते हुए भी वह दुख से समन्वित सुख है। मनुष्य पर्याय के जितने भी सुख हैं वह दुख से सने हुए हैं, उनके साथ में दुख लगा हुआ है, उनके आगे पीछे दुख की परंपरा चल रही है, अभी वो शांत नहीं हुई है। आज हम भले अपने आप को किसी पुण्य के उदय में सुखी महसूस कर लें, अपने आप को सुखाभास में हम अपने समझ लें कि यहाँ हम सुखी हैं, किंतु फिर भी वह समय भी हमारे पास आ सकता है कि हम सबसे ज्यादा दुखी हो जाएं और एक दुखी व्यक्ति सबसे ज्यादा सुख का अनुभव करने लगे। ऐसी स्थितियों में हमें उस कर्म की थ्योरी को समझ करके और मन में एक साम्य भाव होगा, समता परिणति यदि हमारी होगी तो वही धर्म है। आचार्य कुंद स्वामी भी नियमसार ग्रंथ में कहते हैं साधुओं के लिए, क्योंकि साधुओं के 6 आवश्यकों में समता प्रथम आवश्यक कर्म है। तो उनके लिए कहते हैं कि यदि तुम वन में भी निवास कर ले हो, बहुत तपस्या कर रहे हो, किंतु यदि तुम में समता भाव नहीं आया है तो तुम्हारी क्रिया बेकार है। क्यों? आखिर क्यों? जो हमने पूर्व कर्म का हमारा उदय आ रहा है, यदि वर्तमान में हमारी साम्य परिणति बनी तो हमें एक तो वर्तमान भी हमारा शांति से निकलेगा उस कर्म के उदय में, और आगे के लिए भी हम उस अशुभ कर्म का बंध नहीं करेंगे, उससे भी हम बच जाएंगे। तो हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही सुरक्षित हो जाएंगे। अगर दोनों को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारे अंदर साम्य परिणति होना चाहिए। अभी कुछ दुख और हमें जानने को रह गए हैं मनुष्य पर्याय के, उनके लिए हमें जानना है। लड़के लड़की पड़े कुसंगति, इज्जत लुटी बाजारों में, आज्ञा किंचित नहीं मानते, घूम रहे हैं यारों में। अगर जिनके बच्चे खोटी संगति में पड़ जाएं, उन माता पिता के मन से आप उनके दर्द को समझ सकते हो। तो अगर बच्चे कुसंगति में पड़ गए तो बाहर समाज में भी इज्जत खराब होती है और अपमान का कष्ट झेलना बहुत मुश्किल है। व्यक्ति बहुत सारी चीजें झेल सकता है, किंतु अपमान का कष्ट झेलना उसके लिए मुश्किल हो जाता, वो नहीं झेल पाता। तो समाज में भी अपवाद जब होता है तो वह भी सुनना पड़ता है, और वह बच्चे किंतु फिर भी इतना अपमानित हो जाने के बाद भी जरा भी आज्ञा नहीं मान रहे हैं। मात्र अकेले अपने दोस्त यारों में वह घूम फिर करके उनकी संगति करके उनके साथ ही वह अपना जीवन बिता रहे हैं और माता पिता की बात को सुनते नहीं हैं। तब उन माता पिता के लिए उनके वह भी दुखी होते हैं। देखो, आज एक यदि फ्रेंड आपके बेटे का कुछ कह देता है, कहीं चलना है कहीं जाना है, वह बच्चा अपने माता पिता की बात को भी उसमें पीछे कर देगा, नेगलेक्ट कर देगा। हमारा प्रोग्राम बना है, हमें अपने मित्रों के साथ जाना है, हमें ये करना है, हमें घूमने जाना है, हमें फिरने जाना है। और आज की मित्रता तो इतनी स्वार्थपूर्ण हो गई है। उसने कहा कि भाई अगर ऐसा मित्र कहीं मिल जाए
जो हनुमान जैसा मित्र हो, जो प्रहस्त जैसा मित्र हो। पवनंजय का मित्र था प्रहस्त। अगर ऐसा मित्र मिल जाए तो आप किसी को अपना मित्र बना लेना, अन्यथा किसी स्वार्थी मित्र के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना। वही मित्र जो हमें दिखाते हैं ऊपर से अच्छा अच्छा, क्या पता किसमें व्यसनों की आदतें डाल दें, किसके धन को खर्च करा लें, क्या करें, किसके प्राण भी ले लें, ये भी नहीं कहा जा सकता है। तो बच्चे जब देखो, अगर मान लो किसी के बेटे को या किसी की बेटी को अपने मन से यदि कोई विवाह करना है तो वह माता पिता की सुनेगी? ऐसी ऐसी भी स्थितियां देखी हैं कि पिता को अटैक पड़ गया, परंतु फिर भी वह अपने निर्णय को बदलने के लिए तैयार नहीं। बच्चे आज और दूसरा ट्रेड बच्चों ने कर लिया है कि करना तो आपकी परमिशन में से है, परंतु करना अपने मन की है। जो कुछ करना है अपने मन की करना है। हमने जो सोच लिया है उससे हम हट नहीं सकते, किंतु उसमें आप बस हाँ कर दो। साम दाम दंड भेद किसी प्रकार से भी वह आपसे उसमें हाँ करा सकते हैं, और हाँ करा के आपके लिए अब माता पिता भी झुक जाते हैं। अब समाज की स्थितियां, क्योंकि अगर कहीं एक लोटे में कोई भांग पड़ी हुई तो उसका इलाज किया जा सकता है, पर सारे कुएं में यदि कहीं भांग डाल दी जाए तो फिर उससे कैसे बचा जा सकता है। पूरी समाज में अगर मान लो इस तरह का जहर घुल चुका है हमारी समाज में, तो आज कैसे बचा सकता है। अब तो लोग शुभ कह देते हैं कि भाई बच्चों का जैसा मन था, बच्चे जिसमें सुखी रहें, परंतु उन बच्चों को नहीं मालूम कि हम सिर्फ वर्तमान का सुख देख रहे हैं, हम सिर्फ वर्तमान को देख रहे हैं। हमारा भविष्य कहाँ क्या होगा, कैसे होगा, अगर संस्कारित परिवार नहीं मिला तो हमारा भविष्य क्या होगा। इन सब बातों को वह बच्चे भूल करके और वर्तमान में सिर्फ अकेले राग में फंस करके और वह गलत निर्णय ले लेते हैं, जो कभी कभी तो उनके लिए जीवन भर को दुखदाई बन जाते हैं। और उसका कष्ट किसके लिए होता है? उसका कष्ट सबसे ज्यादा पिता के लिए होता है। कहूं वेदना किससे, अपनी गम ही गम में जीता हूँ, किसी तरह से फटी चदरिया श्रम अनुभव से सीता हूँ। कह रहे मैं अपनी वेदना किससे कहूँ? उसमें घर में कहने से द्वंद, समाज में किसी को कह नहीं सकते, तो किससे अब मैं अपनी वेदना कहूँ? इसलिए दिन रात मैं गम ही गम में अपना समय निकालता हूँ, गम ही गम में जीता रहता हूँ और किसी तरह से अपने मन को समझाता रहता हूँ। जैसे आप अपनी फटी हुई चादर को सुई और धागे से सिलते हैं, इसी तरह टूटे हुए मन के लिए भी किनके माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, अपने शास्त्र ज्ञान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, कुछ और लोगों के दृष्टांत के माध्यम से, उनके माध्यम से मैं अपने मन की चदरिया को सिलता रहता हूँ, अर्थात अपने मन को मैं समझाता रहता हूँ। किंतु ये समझाना भी मात्र थोड़ी देर का होता है, पुनः लेकर के वही बात याद आती है, वही बात याद आती है तो पुनः वह समझाया हुआ मन पुनः ज्यों का त्यों हो जाता है। कई बार लोग डिसीजन भी ले लेते हैं ऐसे में, अब अगर बेटी ने कोई हमारी आज्ञा के बिना किया है, हमारे इच्छा के बिना किया है, अब उससे संबंध तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, परंतु वो कितने दिन चल पाते हैं। माता पिता का एक अंतरंग का जो हृदय जुड़ा हुआ है, जिन्होंने उन बच्चों को जन्म दिया है, उनका मन नहीं मानता है। कुछ समय के बाद पुनः वही स्थितियां ज्यों की त्यों हो जाती हैं।
लड़की को बर गया ढूंढने, कितने कष्ट उठाए थे, लड़के वाले बेरहमी से अपने पेच चलाए थे। अब उल्टा नहीं कह सकते, यही कह सकते अब दोनों ही परेशान हैं। वो लड़की देखते देखते परेशान है, वो लड़का देखते देखते परेशान है, दोनों ही परेशान है। जो अभी दुख एक जनों के लिए था ज्यादा, वो अब दो में विभाजित हो गया, दोनों ही परेशान है। अब उसका कारण है कि अब दोनों ही परिवार ये चाहते हैं कि सबसे अच्छा मिले, बस मेरे बेटे के लिए भी और मेरी बेटी के लिए भी। कहीं हम उसमें सेटलमेंट करना नहीं चाहते। और जब से मम्मियां देखने जाने लगी है ना लड़का, जब से वे खोज ही नहीं पाती है। अब वो लड़की को कमरा अलग है, उसका वो ऐसा है, ऐसा है, वैसा है कि वैसा नहीं है। अगर कुछ नहीं है, लड़का कहीं समझ में आ गया तो वो घर समझ में नहीं आता है, मकान समझ में नहीं आता है। हैं? हाँ, तो सोच ही ऐसी हो गई। ऐसा नहीं है, अगर मान लो बेटी के लिए भी ये संस्कार हमें देना चाहिए कि बेटा, अगर मान लो देखो दोनों में से अगर दोनों नौकरी कर रहे हैं, अगर हमारे लिए संस्कारित लड़का मिल जाए, आप लोग असली में संस्कार नहीं देख करके पदार्थ देखते हो, वैभव देखते हो। संस्कारों की ओर ध्यान हमारा कम रहता है, वैभव की ओर ध्यान ज्यादा रहता है। परंतु आप इतना समझ लो कि व्यक्ति वैभव से सुखी नहीं होता। अगर संस्कारित है तो उसके बाद वैभव नहीं होगा तो भी वह सुखी रहेगा। और जितना चाहे वैभव आप दे दो, जितना चाहे वैभव अगर बेटी के भाग्य में नहीं होगा और उसकी आकांक्षाएं कम नहीं होगी तो वो उसके बीच में भी रह के सुखी नहीं रह पाएंगे। संस्कार रूपी धन यदि आपने दे दिया तो सब कुछ दे दिया। जिस समय लिखी गई कृति उस समय तो यही था कि जब बेटी वाले बेटे के लिए देखने जाते थे, करते थे, तो वो लड़के वाले अनेकों प्रकार से मायाचारी करके, अनेकों प्रकार से अपने वो करके, और उनका उद्देश्य मेन रहता था पैसा, दहेज। बीच बीच में जो एक परंपरा दहेज की चल रही थी, वो मेन उद्देश्य उनका यही रहता था। तो जिस तरह से कोई अपने बेटों को बेच रहा हो, अपने व्यापार कर रहा हो, इस तरह की परंपराएं चल रही थी। तो उस समय तो निश्चित है कि जब कोई जाएगा तो ऐसा उसमें कष्ट, और लड़के वाले बड़े बेरहमी से उनके लिए कोई, अरे आए हैं रिश्ता लेकर के आए हैं, उन्हें कोई वो नहीं होता था। आज तो लड़के माने रिश्ते वाले एक दूसरे के यहाँ अगर जाते हैं तो दोनों कम से कम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। परंतु पहले लड़की वालों को थोड़ा बहुत वो देखा जाता था, हम तो लड़के वाले हैं तो हम झुक नहीं सकते हैं। कुछ तो स्थितियां इस तरह की तो बदली हैं, परंतु कुछ इतनी विकृतियां आ चुकी हैं उसी स्थितियों के बदलने में कि जिनके कारण से पहले आप देखो कितने लड़के और कितनी लड़कियां इतनी कुंवारी रहती थी। 40-45 साल के बच्चे आज कुंवारे समाज में बैठे हुए हैं। एक लड़के तो फिर भी किसी के रह जाते थे, पर लड़कियां किसी की नहीं रहती थी। कहते थे पहले के लोग, अरे लड़कियां किसकी कुंवारी रही हैं। किंतु आज अपना डिसीजन खुद कर लिया। सिर्फ हम वर्तमान में बिल्कुल हमारे लिए समान होना चाहिए। अरे समान ठीक है, होना चाहिए। वैसे तो आया है कि वर को 2 गुण अधिक होना चाहिए। एक बंध का सूत्र है, द्वैधिकादि गुणा नाम तो, 2 अधिक गुण वाले का बंध आपस में होता है। सूत्र ही है, 2 अधिक गुण वाले का ही बंध हो सकता है।
अगर दो अधिक गुण नहीं है तो पदार्थ भी होगा ना। आप सोचो रेत को रेत से मिला दो तो क्या उसका बन जाएगी? नहीं बनेगी। उसमें कुछ आपने रोड बनते हुए देखते होंगे, तारकोल डाला जाता है रोड़ी के साथ में। क्यों डाला जाता है? वह तारकोल में दो चीज से, जैसे हम बंद करते हैं कर्म का तो राग और द्वेष इन दो से, है ना। तो राग को चिकना स्नेह माना कहा गया है और द्वेष के लिए रुक्ष कहा गया है। द्वेष में रुक्षता आती है हमारे में और राग में हमारे में प्रेम आता है, स्नेह आता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तब कहीं कर्म का बंध होता है। इसी तरह से स्निग्ध और रुक्ष परमाणुओं में दो परमाणु अधिक होना चाहिए, तब कहीं वो परमाणु परस्पर में मिल सकते हैं। अगर दो परमाणु अधिक नहीं होंगे तो वह मिल नहीं पाएंगे। इसी तरह से अगर मान लो कहीं वर में दो गुण अधिक होंगे तो वह लड़की और वो दोनों आपस में परस्पर में मिल जाएंगे। और आप यदि बराबर 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 देखोगे तो उनमें संगठन नहीं हो पाता है। वैसे भी देखो, बराबर वाले दो सेठ हों अगर कहीं तो उनमें आपस में प्रेम होगा। बराबर के दो नेता हों उनमें सेठ होगा। बराबर बराबर के जो लोग शिक्षित हों उनमें आपस में प्रेम होगा। एक समय वो था जब पंडित को भेज देते थे वो रिश्ता कराता था, नाई को भेज देते थे वो रिश्ता कराता था। और आज परिवार के लोग जा जा करके वे भी निश्चय नहीं कर पाते। घूम घूम जूते घिस डारे किंतु न सार समझ आया। कभी दोष लड़की परिजन को दहेज चाहो मन में पाया। पहले तो देखो भाई हर चीज के लिए घूमना ही पड़ता था, जाना पड़ता था। आज तो आपका मोबाइल पे काम हो जाता है, परंतु पहले जाना ही पड़ता था। एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, कुछ भी करने के लिए संपर्क करना पड़ता था। तो कहते घूम घूम मैंने अपने जूते हमारे घिस गए किंतु कोई सार नहीं निकला। कभी लड़के वालों ने लड़की को दोष दे दिया, कभी परिवार को दोषित कर दिया, किंतु अंतरंग में उनके मन में जो भावना रही वो दहेज की प्रति इच्छा उनकी रही। बस मूल सार की बात तो ये थी, किंतु फिर भी उन्होंने उसको अपने मन को तो बात को तो अपने मन से प्रकट नहीं किया। किंतु क्या हुआ, उन्होंने लेकर के कहीं परिवार वालों को दोष दिया, कहीं वो लड़की लंबी है, कहीं छोटी है, कहीं काली है, कहीं किसी है, कहीं परिवार अच्छा नहीं है, कहीं घर अच्छा नहीं है। ऐसे अनेकों प्रकार से बहाने बना करके और मना कर दिया शक्ति से ऊपर धन में फिर भी चैन नहीं पाया। क्रूर भाव से हा दुष्टों ने लड़की को था मरवाया। मेरे पास जितनी सामर्थ्य थी उससे अधिक मैंने पैसा विवाह में बेटी के में खर्च किया, किंतु फिर भी उन्हें चैन नहीं मिली। फिर भी उन बेटियों को उल्हाने ये नहीं लाई, तेरे बाप ने यही सिखाया, तेरी माँ ने यही सिखाया, तूने यही सीखा, ये नहीं लाया, वो नहीं लाई, ये नहीं हुआ। इस तरह से अनेकों प्रकार के दोष दे दे करके उनको चैन नहीं मिला। और यहाँ तक भी क्रूरता उनके दिमाग में आ गई कि उस लड़की को मरवा दिया गया। कभी दुखी व्यापार हुकूमत, कभी दुखी हूँ परिजन से, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी दुखी निज के मन से। एक मन में यदि अपन सोचो तो उन भावों के प्रति आश्चर्य भी होता है कि कैसे वो भाव बनते होंगे किसी को मारने के। हम जिस कुल में पैदा हुए हैं वहां हम एक इंद्रिय जीवों की भी रक्षा करते हैं। एक पत्ती को भी हम तोड़ना नहीं चाहते, एक फूल की कलियों को भी हम बिखराना नहीं चाहते। एक चींटी आदि तो बहुत बड़े जीव हैं, किंतु जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं उनकी भी हम सुरक्षा चाहते हैं।
पर फिर भी और ऐसे पंचेंद्रिय और बिल्कुल हमारे बराबर के जीव को और उसको मारने के विचार आए तो ये कितनी क्रूरता की सीमा हद कर जाती है उस समय, समझो। और वो भी धन वैभव के पीछे आकर के। फिर भी और देखो आगे दुख, कभी मैं व्यापार से दुखी हूं, पुरुष पर्याय में। अगर कहीं व्यापार नहीं चल रहा है तो उसका भी दुख, उसको भी घर में शेयर नहीं कर सकते कि घर के लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो उसको भी तो कभी व्यापार से दुख, कभी हुकूमत से दुखी। जो घर में वर्चस्व रहना चाहिए था हमारा, वो घर में वर्चस्व नहीं है। कहीं बच्चे ही अपमान कर दें, कहीं पत्नी ही अपमान कर दें, कहीं घर में जो वर्चस्व होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, मिल पाता है, तो उससे भी मन दुखी तो होता ही होता है। जब यदि बच्चे उल्टे सीधे जवाब दे देते होंगे तो आपको कैसा लगता होगा। जब अच्छा समझाने के बाद में भी और पत्नी से भी उल्टा ही उत्तर मिलता होगा, या पत्नी को पति से भी उल्टा ही उत्तर मिलता होगा, तो उस समय मन में कैसा लगता होगा। माने एक मानसिक वेदना जो होती होगी उसको सहना भी बड़ा मुश्किल होता होगा। कभी दुखी हूं परिजन से और कभी अपने परिवार के लोगों से ही दुखी हूं, कभी व्यापार से, कभी हुकूमत से, कभी अपने परिवार के लोगों से। क्योंकि कभी बहन विरोधी हो रही है तो कभी भाई विरोधी हो रहा है, तो कहीं कोई विरोधी हो रहा है। एक भैया तो बोला माता जी मैंने मकान खरीद लिया तो मेरी बहन ने मुझसे बोलना बंद कर दिया। हमने कहा बहन को अच्छा लगना चाहिए था कि भाई ने चलो आज किराए के मकान में रह रहा था, अपने मकान में पहुंच गया तो अच्छा लगना चाहिए था। बुरा बोले मैं क्या करूं, मैं तो इससे बार बार फोन कर देता हूं, बोलता हूं, अभी भी बोलता हूं, तो बोलते उल्टा सीधा उत्तर देती है कभी। तो परिजन से कभी भाई अनुकूल नहीं है, कभी पिता भी अनुकूल नहीं है, कभी बच्चे अनुकूल नहीं है, तो कभी मैं अपने परिजन से भी दुखी हूं। कभी रोग से, कभी अगर शरीर में कहीं बीमारियां आ गई तो बीमारियों के कारण स्वयं का मन परेशान है। कभी शोक से, अगर किसी की इष्ट का वियोग हो गया तो उसके कारण से इष्ट वस्तु का वियोग होगा, इष्ट व्यक्ति का वियोग हो गया, जो हमें अच्छा लगता था उसका हमसे दूर हो गई तो उसका शोक के कारण से दुखी है। और कभी दुखी निज के मन से, कभी कभी हमारा ऐसा अंतरंग में कर्म का उदय चलता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना। कोई कारण बाहर में नहीं होता है, ऐसे लगता बाहर में कोई कारण नहीं है, किंतु फिर भी मन नहीं लग रहा, मन उचट रहा है, मन बिल्कुल नहीं लग रहा है ऐसे स्थान पे। तो कभी दुखी निज के मन से, कभी मैं अपने मन से ही दुखी हूं, दूसरों से दुखी तो बात अलग है, किंतु मैं अपने मन से ही कभी कभी दुखी हो जाता हूं। मंदिर में जाऊं वहां मन नहीं लगता, किसी से बात करने में मन नहीं लगता, काम करने में मन नहीं लगता, तो कई बार कहीं कहीं मन भी हमारा नहीं लगता, तो हमने मन से ही दुखी हो जाते हैं। या हम जैसा करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं, हमारे कर्म के उदय में जैसा हम करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पाते, तो अपने मन से दुखी हो जाते हैं कि देखो हमारा भाग्य कैसा है। सोचता है व्यक्ति कि चलो इस साल में 2-5 लाख कमा लेंगे, और जब अपना अकाउंट देखता है तो हो सकता 2-5 के लॉस में आ जाए। सोचता है सबसे प्रेम से रहें, सब हमने रहें, किंतु दिन पे दिन और लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जाते हैं। तो इन सब चीजों से मन तो परेशान रहता ही है, अपना मन स्वयं का भी दुखी होता है। चिंताओं में घिरा रहा मैं जीवित चिता बना डाली, मतलब के हैं सगे मीत सब अंदर से दिखे जाली। मैं इस तरह निरंतर चिंताओं में घिरा रहा, और उन चिंताओं में घिर करके मैंने अपने जीवन को ही जीवित चिता बना डाली। माने चिंता किसको जलाती है? जीवित को जलाती है। चिंता चिता समायुक्ता, चिंता और चिता ये दोनों समान है। सजीवे दहने चिंता और निर्जीवे दहने चिता।
चिंता तो सजीव को ही जला देती है। अंदर अंदर व्यक्ति समझो खोखला हो जाता है चिंताओं में, अगर कोई घिरा हुआ हो तो। और चिता तो कम से कम यही है कि वो निर्जीव को जलाती है, किंतु चिंता तो सजीव को ही जला देती है। और अब मैंने देख लिया है कि ये संसार में सब ऊपर से दिख रहे हैं, सब हमारे ऊपर से सगे संबंधी दिख रहे हैं, परंतु इनके अंतरंग में जाकर के देखा जाए तो ये सब कैसे हैं? जाली अर्थात नकली। सब जितने भी रिश्ते हैं सब अकेले स्वार्थपूर्ण हैं, सब नकली रिश्ते हैं, सब व्यवहार सबका नकली व्यवहार है, कोई भी व्यवहार यहाँ सही नहीं है। ये हमारी समझ में आ गया। अगर इतना ही समझ में आ जाए कि तो हम घर में तो रहेंगे परंतु घर हमारे में नहीं रहेगा। रहना चाहिए, सुखी होना है तो कहते डूबो मत, लगाओ डुबकी। डुबकी तो लगाओ पर डूबो नहीं। परिवार में रहो पर परिवार तुम्हारे में ना रहे। सबके प्रति हमारे कर्तव्य तो जब हमने बसाया है तो करना पड़ेगा कर्तव्य का पालन, किंतु फिर भी एक सिद्धांत बना लें कि ये सब हमारे संयोग है, ये सब वर्तमान पर्याय का हमारा संयोग है। ये कब वियोग हो जाए, परंतु सब जितना भी संयोग है ये वियोग में बदलने वाला है। या हम छोड़ करके चले जाएंगे या ये हमें छोड़ करके चले जाएंगे। और जब तक है भी, जब तक का सब व्यवहार कहते स्वार्थ का व्यवहार चल रहा है। ऐसे इतना भी यदि हमारी समझ में आ जाए तो हम बहुत कुछ अपने जीवन में एक राहत महसूस कर सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।